हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 22 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि में निम्नलिखित में से किसने पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। तो इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1948 में भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही इसमें उद्यम और मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का पालन किया गया था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि रात आप लोगों को कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए थे। अच्छा, आपको हुए थे क्या? वाकई हुए थे क्या? बताना आप लोग। प्रैक्टिकली अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं महसूस हुए, और शायद आप में से कुछ बच्चे मेरे साथ लाइव भी जुड़े हुए थे उस समय। मैं हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स करवा रहा था उस समय, या उससे पहले रोड सेफ्टी वाला सेशन चल रहा था, तो बैक टू बैक लाइव सेशन चल रहे थे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि भूकंप आया। इवन कई सारे बच्चों ने जब कमेंट में बार बार लिखा कि सर भूकंप आया, हिसार में भी आया, आपको हुआ? तो फिर मतलब कुछ इतनी सारी न्यूज़ देखी, फिर न्यूज़ को देखा कि हाँ यार वाकई तो आया तो है भूकंप। मुझे नहीं हुआ, कई सारे दोस्तों ने भी कहा है, दिल्ली नोएडा जो रह रहे हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ है हालांकि, तो पर मुझे नहीं महसूस हुआ। आपको हुआ है क्या बताइए? मैं तो पढ़ने में शायद लीन होगा। हिसार से ही हैं क्या आप, और आपको हुआ है तो बताइए खैर एक्सपीरियंस अपना। भूकंप आया है, अर्थक्वेक। और अगर सिस्मोग्राफ इसका मीटर होता है, जिससे हम सिस्मोग्राफ मीटर के अलावा रिक्टर स्केल का अगर पूछे कोई मैक्सिमम पैमाना कितना होता है तो कोई मैक्सिमम नहीं होता है, नो लिमिट। वैसे 0 से 9 तक उसको हम लोग अमूमन जो है ना जाना करते हैं, आंका करते हैं। हाल ही में बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर होगा? बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम पे होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चौधरी भजनलाल जी के नाम पे कन्या महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। विधानसभा बजट स्तर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत विधायक अब शहरों में भी खर्च कर सकेंगे पैसे। बालसमंद में जो कन्या महाविद्यालय बन रहा है उसका नाम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पे होगा। 2023-24 में 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। ये तीनों बातें ही एग्जाम पर्सपेक्टिव सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा याद रखना चौधरी भजनलाल जी का जन्म पाकिस्तान के कोरनवाली में हुआ था, और इनको राजनीति का धुरी, राजनीति का चाणक्य इस नाम से भी पुकारा जाता है। राजनीति के पीएचडी भी इनको कहा जाता है। हरियाणा के हिसार केंद्र की यूनिवर्सिटी है जीजेयू यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 20 अक्टूबर 1995 को चौधरी भजनलाल जी ने ही की थी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली बात और है अन्नदाताओं के संकट में साथ खड़ी है हरियाणा सरकार, ऐसा कहना है। इसी के लिए बेमौसमी ओलावृष्टि और वर्षा से खराब हुई फसल है उसके लिए गिरदावरी कराई जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब आपकी फसल खराब हुई है तो फसल.haryana.gov फार्मर जो है ना, ये आप लोग इस पोर्टल पे आइएगा, haryana.gov.in पे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खराब फसल का जो खरबा है आपका, उसको 72 घंटे में जो है ना अपलोड यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद में जल्दी ही आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा उसका। हॉकी इंडिया ने किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में सविता पूनिया को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है। हॉकी अवार्ड हार्दिक और सविता बने 2022 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी। दना कटारिया को सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड, सुशीला चानू को सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर, हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया, और कृष्ण बहादुर पाठक को भी गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। दना कटारिया तो सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड हो गए, सुशीला चानू को सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर, और हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड कृष्ण बहादुर पाठक को मिला है। 1964 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले गुरबख्श सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 30 लाख रुपए मिले हैं। उत्तम सिंह और मुमताज खान को साल के उदयीमान खिलाड़ी के लिए जुगराज सिंह और अंशुता लखाड़ा अवार्ड दिया गया है। और आपको ये तो खैर अच्छे से पता ही होगा कि सविता पूनिया कहाँ से है, ये हरियाणा के सिरसा से है, ठीक है ना। सिरसा के जोध कहाँ से है, याद रखना आप लोग। और वुमेन इसके हॉकी टीम की कैप्टन भी है, याद रखना आप लोग।
अगला सवाल है कि हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार अब पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक के नाम के आगे पंडित के स्थान पर अब जो पंडित की जगह पे नाम प्रयोग होने वाला है वो दादा नाम प्रयोग होगा, याद रखना। एक विधेयक पारित किया गया है, अब पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक के नाम के आगे पंडित की जगह पे दादा शब्द प्रयोग किया जाएगा। और इसी के साथ ही हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। 2 विधेयक पारित हुए हैं, एक तो ये वाला और एक नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं और इनको विधानसभा में प्रस्तुत करके इन पे विचार करके इसको प्रस्तुत कर दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 में बैंक खातों का प्रकाशन किया गया। इस विभाग के मंत्री कौन हैं? इस विभाग के मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से सांसद हैं। वुमेन इन इंडिया ऑन 35% ऑफ बैंक अकाउंट बट ओनली 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट। सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 में भारत में महिलाओं के पास सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में 35.23% बैंक खाते हैं, लेकिन कुल जमा का केवल 20.07% ही है। इसके अभी नए आंकड़े जारी किए गए हैं हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा 15 मार्च 2023 को। आपको मैं बता देता हूं 2021 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिजोरम का देखा गया बैंक खातों के मामले में 41% से ज़्यादा, उसके बाद सिक्किम, फिर मणिपुर, मेघालय और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का परसेंटेज 45.6% रहा और 2020 में केंद्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तकरीबन 14.47% रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसके मंत्री का नाम राव इंद्रजीत सिंह है, जो गुरुग्राम हरियाणा के सांसद है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो रिवीजन में है। भाडावास स्थित बाबा मोहनदास का प्राचीन मंदिर कौन से जिले में है? ये जिला है जी रेवाड़ी, याद रखना आप लोग। रेवाड़ी के माजरा में दूसरा एम्स भी बनेगा हरियाणा का। हरियाणा के किस शहर की नगर पालिका को सबसे साफ नगर पालिका का अवार्ड दिया गया? धारूहेड़ा। और इसी को अभी स्विस एयर IQ में हरियाणा में सबसे प्रदूषित और दुनिया में सबसे प्रदूषण के मामले में 12वें स्थान पर रखा गया है। बड़ा ही संयोग है ये, देखिएगा। हरियाणा के अगला सवाल है कि मसानी बैराज किस जिले में स्थित है? मसानी बैराज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर ही स्थित है ये। हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली बनाने का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट भी रेवाड़ी में ही सेटअप किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी के किस गांव की प्राचीन हवेली में 100 साल पुराने तीर मिले हैं? ये मिले हैं गांव कंवाली के अंदर। ये रेवाड़ी का गांव कंवाली में मिले हैं। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण BPL और गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है? बताइएगा विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को एक नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना और लाइव सेशन जो होते हैं उनमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप लोगों को TGT के लिए एनवायरमेंटल और रोड सेफ्टी का बैच लेना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है उसका बैच, और इसके अलावा हरियाणा GK का भी फुल बैच रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा स्टार IQ ऐप पे। आज ही डाउनलोड कीजिएगा। और पूरे 2022 के करंट अफेयर का भी एक मर्ज्ड PDF मैंने डाल दिया है, वहाँ पे ई बुक डाल दी है, तो आप उस ई बुक को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं।